हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये ना जामुन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, बताने की कोई बात नहीं, पर ये 100 रुपये के हैं। और हाथ पे आप इतनी सारी लिपस्टिक देख रहे हैं ना, तो 2 लिपस्टिक लेके आई थी वंशु की सलवार के लिए। वो मोटा वाला बुकरम नहीं होता है, सॉफ्ट वाला, वो लेके आई। तो मैंने 2 लिपस्टिक भी ले ली थी जो पक्की वाली होती है, और ये जामुन लेके आए। सब्जी मिली क्या ना है? जैसी मिलेगी वैसी काला है कितने रुपये किलो? फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया था। नाश्ते में बिस्किट और ये लिया था, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाऊं नहीं ना तो अजीब सा लगता है। फिर 12-1 बजे खाती हूँ, जल्दी भूख नहीं लगती है। तो एक बिस्किट था और थोड़ी नमकीन थी। हमने बच्चों ने सब ने खाई और चाय पी। देखिए गर्मी कितनी भी हो, मतलब ज़्यादा चाय तो नहीं, 2 टाइम तो चाहिए ही चाहिए। और टोस्ट अच्छे नहीं लगते इनको, तो टोस्ट अच्छे लगते, तो हम लोगों ने तो यही खाया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब तक ये आ गए थे, घी वगैरह आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो लेके आ गए। तो हफ्ते भर का इंतज़ाम, मतलब 10 किलो आटा हमारा 10 दिन चल जाता है, तो मिनिमम रख लीजिए हफ्ते भर हमारा सब चीज़ का घर का इंतज़ाम ऐसे हो गया। मतलब हफ्ते भर टेंशन नहीं रहेगी। और एक हिट्टा आटा तो देखो फिर ख़राब हो जाता है। एक बार हमने चावल का कट्टा और आटा ले लिया था तो ख़राब हो गया। 1 हफ्ते चल जाता, काफ़ी है। तो घी लाए हैं, चने लाए हैं, आटा लाए हैं, और ये आटा अच्छा निकलता है। और ये वाला घी है, पास से दिखाऊंगी, आप लोग बताना कैसे 600 का डिब्बा है ये। और आपने खाया है, टेस्ट किया है तो बताना। हमें तो सही लगता है, हम ये यूज करते हैं, और घर पे मैं बना भी लेती हूँ। यहाँ पे बंसू का मन था थोड़ी थोड़ी सी लटे काटने का, बोल रही थी बार बार, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी काटी। देखी जो कान के अंदर आ जाए, बच्चियाँ आजकल करती हैं ना, तो वही। सोना कह रही थी मम्मी मेरी भी काटो दीदी की जैसे, और दीदी के बाल मेरे जैसे। मैंने, तुम छोटी हो वो बड़ी है, जब बाल बड़े हो जाएंगे ना तुम्हारे, तब मैं भी करूँगी। तो अभी इनका किया, जब वॉश ओवर करूँ ना जल्दी जल्दी तो सांस फूलने लग जाती है। और आप लोगों ने बोला प्रीति लहसुन वगैरह कम खाओ, गले में जलन नहीं होगी। जो जो आप लोगों ने बोला है वो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, करती भी हूँ। आप लोग बोलते हो तो मैंने कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, तो वो चीज़ें करती भी हूँ। तो बाल इनके हो गए, चोटी बना दूँगी। यहाँ पे आम वाली भिंडी बना रही हूँ, और सही बताऊँ ये भिंडी बहुत अच्छी बनती है। रिव्यू तो रात को आप लोगों ने देख ही लिया था। और पता है क्या हुआ, मतलब फ़ोन आ गया था। पहले तो ससुराल से आ गया, फिर मम्मी का आ गया, तो ना भिंडी की रेसिपी पूरी शेयर ही नहीं हो पाई। मैंने सोचा कैमरा, फ़ोन तो इनके पे आया था, वीडियो अपने से बना रही थी, तो ना पता ही नहीं मैंने कैमरा ऑन किया या नहीं किया, तो ये सारी गड़बड़ हो जाती है। बात कर लो या खाने पे फोकस कर लो। प्याज, भिंडी, लहसुन की एक कली, ये सारा कुछ तैयार कर लिया धो के। ये देखो मैं बोल रही हूँ ना, फ़ोन आ गया था, इनके पे फ़ोन आया, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था। भिंडी छोंकने जा रही थी, मैंने बोला जब छोंक दूँगी तो लास्ट पे आम वगैरह डाल के तब शेयर करूँगी। पता नहीं वो क्लिप मिल ही नहीं रही है। मुझे लगता है मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी। आप लोग बताना आपके साथ ऐसा होता है क्या? और आपने आम वाली भिंडी बनाई होंगी वैसे। अरहर की दाल में आम डाल के बनाओ और लहसुन से तड़का, तो बहुत अच्छी बनती है। और वैसे भी अभी टमाटर महंगे धीरे धीरे हो जाएंगे। तो 1 डेढ़ किलो या 2 किलो आम लेके आए थे सब्जी के साथ। पिछली बार नहीं लेके आया तो कितनी आफत हो गई थी, घर चलाना मुश्किल हो गया था। घर देखिए सब्जी नहीं हो रोटी की जैसे तो चल जाता है, सब्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत दिक्कत हो गई थी 1 हफ्ते। तो भिंडी छौंक दी, और बस अब हाल चाल पूछ रहे हैं। ऑपरेशन दोनों का हुआ है, कैसा क्या है, बच्चे कैसे हैं, तो ये सब वो लोग भी पूछ रहे थे। और मेरी पूछ रहे थे, मेरी तो क्या ही पूछते हैं, मेरी ये बोलते हैं कि तुम्हारे तो नॉर्मल ही हो। मैंने नहीं, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है नॉर्मल हो। मैंने देखा है 2 नॉर्मल हो गए, 1 ऑपरेशन से हुआ है। अभी मेरे इतने टाइम बाद है, तो क्या पता, ज़रूरी थोड़ा नॉर्मल हो, ऑपरेशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला वो तो समय डिसाइड करेगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता। आप लोग बताना ऐसा होता है ना। ये देखिए सब्जी की क्लिप डिलीट हो गई है। अभी मैं 1-1.5 घंटे से ढूंढ रही थी पर नहीं मिली। रोटियां सेक ली हैं, ऊपर ही रख के मैंने सेकी थी, और देखो पसीना मैं ना इस ब्लॉग में ज़्यादातर आपको अपना हाल ही दिखाऊंगी। रोटियां बन गई हैं, रोटियों को अच्छे से पैक करके रख देंगे, फिर साथ में ही खाएंगे। देखो भिंडी, ये देखिए भिंडी
इस तरीके से आम बन जाती है, थोड़ी सी भिंडी में कसर रहती तब आम डालते, पूरा एक आम डाला था और काफ़ी अच्छी बनी थी। वैसे भी नॉर्मली हम अमचूर वगैरह डालते हैं, रोटियों पे घी डाल देंगे और ये वाला घी है। और थोड़े से चावल रखे थे, उनमें आलू प्याज डाल के मैंने फ्राई कर लिया था और ये नींबू निचोड़ के और घी डाल के खाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इन बच्चों सबने थोड़े थोड़े खाए, मैंने तो खाए थे, एक रोटी खाई थी, चावल खाया था और दही था। आम तो अभी रहते ही रहते हैं, आप लोग पता है मुझे रोटी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है। अभी ना मैं इनसे बोल रही हूँ मुझे रसगुल्ला ला के दे दो, पर वही है यार, चलते नहीं है बच्चे, तो आपको पता है पूरे दिन एक चीज़ दिख जाए तो वही खाते रहते हैं। तो ये इस तरीके से है। पहला मैंने बोला खुला घी लिया, फिर ये बोले खुले क्या, जब ये मिल रहा है तो फिर यही खा लेते हैं, और उसमें डेयरी पे से लाओ वो सही लगता है नहीं लगता है, ये हम खा चुके हैं तो ये सही लगता है, इस वजह से। फिर आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, वैसे ये घी ठीक लगता है। और भैया फ्रेश घी, घर का घी तो नहीं मिल सकता है, जिसके भैंसे हैं उसी को मिल सकता है, हम बार को तो नहीं। देखिए ये देखिए बढ़िया से दही जम गया है, काफ़ी दिन बाद मैंने दही जमाया है। जमाई नहीं, ये बोल रहे थे दही जमाना तो भूल ही गई है। मैंने बोला नहीं जमा दूँगी। तो अभी रोटियों में घी लग गया है, सब्ज़ी रेडी है, दही रेडी है, चावल रेडी है, सब कुछ रेडी कर दिया, दूध उबाल दिया है और फ्रीज ठंडा हो जाए तो फ्रीज में इसको रख देंगे। वगैरह खा लिया है और बनाया है नींबू पानी, इसको ढक के रखेंगे सब्जी को। चावल तो आपको पता है थोड़े थोड़े से खाए जाते हैं। रोटी बनी हो पसंद की, इनकी सब्जी बनी हो तो सारे बर्तन को खाली रखूँगी। और रोटी खाने के बाद ना मुझे रोटी खाने की आदत है, पता नहीं क्या, थोड़ा मीठे के बाद, जैसे अभी 20 मिनट हो गए मुझे खाना खाए हुए, अब मट्टी खाने की भूख लगती है, तो ना ये चने ला के रखती है। और आप लोगों ने भी बोला था कि प्रीति चने खा लिया करो, तो बस चने लेके खत्म हो जाते हैं ना तो ले आते हैं। ये चावल चाय वगैरह के साथ अच्छे लगेंगे। आलू के 1 सेकेंड, नींबू पानी में नींबू डाल दिया है और नमक, बिना नमक के तो अभी बर्तन और ये ना बोतल में भर लूँगी क्योंकि ज़्यादा बनाया ना, इसलिए। अभी बर्तन धोए थे और देखो खाना खाने, फ्रीज तो बंद ही नहीं किया। अब थोड़ी देर में वाइपर गंदा हो गया था, मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब बर्तन थोड़ी देर में धोती हूँ। और हाँ, चने ले लूँ कटोरी में। ये है हमारे चने, इसमें हींग वाले और नमक वाले दोनों मिक्स है। और फ्रिज में देखो दूध निकल गया था, फ्रिज में रख देते हैं दूध। चलो 12 में मिलते हैं, रख दूँ पहले। खाना ना खाने के बाद थोड़ी बहुत देर लेट जाओ, मतलब अभी तो सही बताऊं कि एक काम कर लिया लेट गई, एक काम का थोड़ा काम कर लिया लेट गई, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ एक बार में निपटा दो फिर ही बैठो। तो ये बेड पे ना इस पर बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह होती है, बेड वगैरह बंसू बच्चे सोना सब मदद करवा देते हैं, बोलना पड़ता है पर करवा देते हैं। तो देखिए सफाई करने का ये इस तरीके से सफाई करती हूँ। तो सारी डस्टिंग वगैरह हटा दी थी और बेड साफ़, ये तो सही बताऊँ तो 2-3 बार हो ही जाता है। छोटा घर है, पूरे दिन साफ़ सुथरा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर कर लेते हैं। तो ये देखो स्टॉप पे थोड़ी सी मैंने सिलाई लगाई थी और सारा बेड को झाड़ दिया, तकिए की खोली चेंज की थी तो उनको लगाना है। पहले मैंने बोला सोना की चोटी बना दूँ तेल डाल के, क्योंकि बाल इतने गर्मी में खुले ना, दूसरे के खुले खुद को गर्मी लगने लग जाती है। तो मैंने पहले बोला चोटी बनाती हूँ लोगों की, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेल डाला और एक चोटी बनाई। वंसु ना फालतू में हेयर स्टाइल बनाने चक्कर में उसके बाल खोल देती है, और मुझे बाल खुले दिख के इतनी गर्मी लगती है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो बाल बना दिए हैं और अपना कमरा तो सेट करके आई गई हूँ। थोड़ी ना मुझे रसोई साफ़ थी, बर्तन धो दिए, 1-2 बर्तन, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता रसोई सींक है वो खाली मिल जाए, 1-2 पड़े। पर मैंने बोला आज ना चूल्हा अच्छे से साफ़ करूँ, पीछे जब नीचे रखती हूँ ना तो नीचे हाथ ना चिपकते हैं, तो मैंने अच्छे से लोहे के जूने से इसको साफ़ किया और उसकी तो नल की तरफ खिसका लिया और इसे बढ़िया से मैंने धो दिया। जब कनेक्शन कराया था ना तब का है ये मेरा चूल्हा,
अच्छा चल रहा है, अभी तो कोई ख़राबी नहीं है। और गांव में तो आपको पता ही है कांच वाला है ही मेरे, आप लोगों ने देखा है 4 मुंह वाला, तो ठीक है यहाँ पे चल ही रहा है और कोई वो ही नहीं है। पाइप चेंज करना है, पाइप रोज़ सिलेंडर वाले भैया से बोला था पाइप दे जाओ, पर वो आज तक दे के नहीं गए। अब ना ये खुद से लेके आ जाएंगे, क्योंकि ना मतलब जहाँ से वो होता है ना, अगर आप वहाँ से ले लो ना कंपनी, वहाँ से जहाँ से हम कर सिलेंडर लेते हैं वो कंपनी के होते हैं, और वैसे दुकान से ले लो तो ऐसे ही होते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि सिलेंडर वाले भैया कि हमारे यहाँ से ही लेना चाहिए, पर दे के ही नहीं जा रहे, तो कब तक वेट करेंगे। तो मैं इन्होंने बोला, मैंने आप ला दो, तार वो पाइप बहुत ख़राब हो गया है, रिक्स हो सकती है। तो बोले हाँ मैं ला दूँगा। तो देखिए पूरी रसोई वगैरह सारी साफ़ हो गई है। मतलब मैं जब भी उठती हूँ फैला दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो मैं अपने इन कामों में लग जाती हूँ। और ये हर एक गृहिणी की गंदी आदत होती है, जब गंदा दिखे तभी शुरू हो जाए, चाहे वो दोपहर हो चाहे रात हो चाहे कितना भी टाइम हो। और मैं कहीं जाती हूँ तो 100% साफ़ करके जाती हूँ, चाहे हल्का हल्का सा ही करके जाऊँ पर जाऊँ। लाइट बंद कर दी है और देखो पसीना ऐसे चल रहा है जैसे नल के नीचे बैठ गए हैं। सब्जियां लेके आए थे तो सारी सब्जियां धोने लगी हूँ मैं, धो के रख दूँगी। और ना पता है रात को सब्जी लेके आए थे और अभी ना वो ऐसे चिपचिपी हो रही थी, इतना ज़्यादा मतलब लापरवाह हो गई। मुझे रात को ही थैली में से खोल देना चाहिए था, थैली में रहती है ना तो वो भभक जाती हैं। परमल थे चिप करने लगे थे, 2 परमल ख़राब हो गए थे, पावर तो मंगाए ही थे, तो मुझे बहुत वो हो गया। सब्जी को धो के थैली में से निकाल के मैंने रख दी। ज़्यादा सब्जियां नहीं मंगाई क्योंकि गर्मी में ज़्यादा सब्जियां आपको पता है अच्छी नहीं लगती हैं। कड़ी हो गया, मठे के आलू हो गए, मीजा, छोले, राजमा, ये सब अच्छे लगते हैं। अब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो अलग टेंशन रहेगी यार, टिफ़िन के लिए क्या करो क्या करो। देखो मैंने बोला ना आम लेके आए थे, मैंने बोला ज़्यादा आम ला दो, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, अचार वगैरह डाल लेते हैं। कह रही खाने के लिए, मुझे लौंजी पसंद है ना, और वैसे भी एक दिन में ना पक गए ये आम, बड़े अच्छे लग रहे, खट्टे आधे मीठे मस्त लग रहे हैं सब्जी वाले। अपना तो कहाँ जा रही हो, घर छोड़ के जा रही हो? फिर उसमें क्या क्या रखा है दिखाओ, दीवार देखो कितनी गंदी की है। दिखाना सोना क्या, सुबह मैंने डांट दिया था, इस वजह से इन्होंने सामान सारा पैक कर लिया है। दिखा क्या क्या है, तकी वो गुड्डा है, हाथी है, पता नहीं क्या 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 ऐसे कर लेती है पैक। घर सिमटा रह नहीं सकता है, जहाँ रखा था वहाँ रखो। आप सोच रहे हो ये पानी है, पानी नहीं है, नींबू पानी है। बना के ज़्यादा बन गया था ना, गाने चल रहे अब यही बन रहा तो हाँ भाई देखो सूट पेट पे देखो, बर्तन वर्तन काम करके आई। सोनो दे दो। हमारे घर में इतने बड़े बड़े ग्लास है, कोई देखते क्या क्या शाम तो सारा काम हो गया है, ये सूख जाए। वॉशिंग मशीन लगाई, बंसू को पानी भरवा दिया था मैं सरफ डाल के, और चालू कराऊंगी। ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, पंखा चलते हुए इतना पसीना आ रहा है, और जब बंद हो जाता है तो मैं नहा जाती हूँ, नहाने की जरूरत ही नहीं है। अरे थोड़ा सा ही पापा के लिए और बना देंगे। ये धो के इसमें पानी करना, बच्चों को रेडी कर दिया, छोटी वगैरह बना दी। इसी के अंदर दोबारा से पानी भर के रख देंगे। नहीं भैया नींबू पानी बहुत नहीं, बहुत सारी चीनी डाल जाती है। वो ठंडा पानी कौन लाया, भरी बोतल रख के आओ फ्रीजर में। पापा आके वो काम पे से आएंगे, डायरेक्ट फ्रीज देखेंगे, बोतल नहीं भरी होगी तो बोतल भरने लग जाएंगे। तो धूप में से सुबह 5 बजे के गएगा और 4-5 बजे ही आते हैं। रखे आओ उसे, आप कुछ भी करो, फ्री हो गए, पूरे दिन का व्यवहार नहीं है। चल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, थोड़ी बहुत मूवी वगैरह देखेंगे, टाइम पास करेंगे। और जो सलवार काटी थी वो सिल ली है, मेरी मशीन से नहीं सिली है, दूसरे के घर जाके सिल के लाई हूँ। वो भी इनको थोड़ी बेल्ट कम लग रही है, और पटियाला टाइप की बनाई, पहनेगी तब दिखा दूँगी, अभी तो नहीं दिखा रही।
डपड़े से खा रही हूँ। अभी आटा करना है, थैले में जो आटा रखा है ना उसको मुझे टंकी में करना। मैं सोची टंकी को मार दूँ, उसके बाद करूँ। बदबू आने लग जाती है सर में। चलो बाय।